Praise the Lord. I just want to share my testimony. प्रभु की स्तुति हो और मैं अपनी गवाही बांटना चाहता हूँ। So I just want to tell one verse which came true in my life 100%. और मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में 100% सत्य हो चुका है। So Acts 1:8. और प्रेरितों का अध्याय 1 और उसका 8वां वचन। But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदी और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होंगे। So 3 years back I was in sin, completely in sin. So 3 साल पहले मैं पाप में पूरी तरह से ग्रसित था। So nobody would have done what I have done. और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था जो मैंने किया है। But I go to church. After that I was fighting. और मैं कलीसिया के जाने के बाद भी मैं युद्ध कर रहा था। I fight again, I go back to the sin. और मैं फिर से वापस से पाप में पड़ जाता था। So Sunday I hear some good message and in midweek I again fall down. और रविवार को मैं अच्छा संदेश सुनता था और फिर से सप्ताह के बीच में मैं वापस से पाप में पड़ जाता था। One day I surrendered my life. और एक दिन मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया। Only one thing I told, I still remember. और एक ही बात मैंने परमेश्वर से कहा, मुझे याद है, Lord, I don't want this. परमेश्वर मैं ये नहीं चाहता, Deliver me. मुझे बचा ले। I don't want. मुझे नहीं चाहिए। Oh, that day God poured out His Spirit. और उसी दिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा मुझ पर। I still remember, I still imagine how I am like this. और मैं अभी भी स्मरण करता हूँ कि मैं अभी ऐसे कैसे बन गया। At the time I didn't believe also. और उस समय में मैं कभी विश्वास भी नहीं कर सकता था। How can I be like this now? कि अभी मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ। How can I didn't fall into that sin which I used to fall regularly? और अभी उस पाप में मैं कैसे नहीं गिरता जिसमें मैं हमेशा गिरा करता था। Whoever comes to me, I will tell this only. और जो कोई भी मेरे पास आता है मैं उसे यही बातें कहता हूँ। Receive the power, you can be a witness. परमेश्वर का सामर्थ को पाओ तब तुम भी गवाही ठहरोगे। That's why Jesus poured out His Spirit. और इसी कारण परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को दिया It था। is to everyone. और ये हम सबके लिए है। So if you cry out, God will pour. जब हम रोएंगे परमेश्वर के सामने परमेश्वर देगा। That is the same with the Samaria स्त्री। और सामरी स्त्री के साथ भी ऐसा ही था। And Jesus told, anybody thirst, come to me. और यीशु मसीह कहते हैं जो प्यासे है मेरे पास आए। And at the time Jesus told the parable of water. और दूसरे बार यीशु ने पानी के विषय में जो So Jesus told to the Samaria woman that if you drink the water which I gave, you will not be thirst. यीशु ने दृष्टांत में उस सामरी स्त्री से कहा जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तुझे कभी प्यासा नहीं करेगा। It has a spiritual meaning. और ये आत्मिक उसके बात है। That woman was an adulteress. वो जो व्यभिचारी थी। She has a tremendous thirst to sin. और उसके अंदर इतनी बहुत प्यास थी पाप करने के लिए। She living with the man and he is also not his husband. और वो ऐसे 7 आदमी से मिला और वो भी उसका पति नहीं था। You have this tremendous thirst in this flesh to sin. और हमारे इस शरीर में बहुत अभिलाषा है पाप करने के लिए। And if you drink this water, flesh water, you will sin. और वो कहता है कि ये शारीरिक पानी पिएगा तो तू फिर से पाप करेगा। And Jesus told you drink water which I gave, you will not thirst. और यीशु कहता है कि अगर वो जल तू पिएगा जो मैं तुझे दूंगा तो तू कभी प्यासा नहीं होगा। That is the spiritual meaning Jesus talked about the Holy Spirit. और ये आत्मिक बात है जो यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। If anyone truly receives the Holy Spirit, he will not have thirst to sin. और कोई सच में पवित्र आत्मा पाप करता है उसको कभी ऐसे मन नहीं होगा कि वो पाप He will not have lust of the flesh, lust of the eye and pride of the life. और उसके आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड और शरीर की अभिलाषा नहीं होगी। This is what came true in my life and glory to God. और यही बात सत्य मेरे जीवन में हो और प्रभु को महिमा मिले।